राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको जितिया या जीवित पुत्रिका की पूजा विधि बताऊंगी, वह भी बहुत सरल विधि से। घर पर ही हम जितिया की पूजा कैसे करेंगे, व्रत के नियम और पारण यानी कि संपूर्ण पूजा विधि। देखिए फ्रेंड्स, हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है, जिसे जीमोतवाहन और जीवित पुत्रिका के नाम से भी जानते हैं। और इस व्रत को पुत्र की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। और जिसकी संतान नहीं है वह भी संतान की कामना हेतु यदि इस व्रत को करती हैं तो भगवान जीमोतवाहन की कृपा से दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान जीमोतवाहन और चील और सियारिन की पूजा की जाती है। इस व्रत की जो पूजा की जाती है वो प्रदोष काल में यानी गोधूली बेला में की जाती है। इस व्रत का जो नियम है वह 3 दिन तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए का होता है, दूसरा दिन निर्जला और तीसरा दिन पारण का होता है, जिस दिन व्रत खोला जाता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चौकी ले लेंगे। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे और उस पर सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे। कलश के लिए हमें अष्टदल कमल बनाना है और एक कलश लेना है। आप पीतल का ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम उस पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। उसके कंठ पे कलावा बांध लेंगे, उस पर शुद्ध जल भर देंगे और थोड़ा सा गंगा जल भर देंगे। फिर उसमें सिक्का, सुपारी, पुष्प, हल्दी की गांठ डाल देंगे। इसके बाद हमें अपने कलश को सजाना है। उसके लिए आप अशोक के पत्ते, आम के पत्ते या पान के पत्ते ले सकते हैं। उसे अक्षत्र रोली तिलक कर लें और फिर अपने कलश पर सजा लें। फिर एक जटा वाला नारियल लेंगे, उस पर कलावा बांध देंगे, उसका भी तिलक करेंगे और उसका जो पैर वाली तरफ है उसे कलश की तरफ रखेंगे और जो उसका मुंह वाली तरफ है उसे ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस व्रत में तोरी के पत्तों का विशेष महत्व है। अगर आपके पास तोरी के पत्ते नहीं हैं तो आप केले के या पान के पत्ते भी ले सकते हैं। सबसे पहले तोरी के पत्तों को हम अपनी चौकी पर इस तरह से बिछा लेंगे और सबसे पहले थोड़े से अक्षत्र और पुष्प लेकर श्री गणेश भगवान जी का हम वहाँ पर विराजमान कर देंगे। उसके बाद हम तोरी के पत्तों पर ही जीमोतवाहन जी को विराजमान कर देंगे। थोड़े से अक्षत्र और पुष्प लेकर हम जीमोतवाहन जी को वहाँ पर विराजमान कर देंगे। जीमोतवाहन जी ने एक सांप के बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, इसलिए माताएं इस दिन जीमोतवाहन जी की पूजा करती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं और प्रार्थना करती हैं। माना जाता है सबसे पहले यह व्रत चील और सियारिन ने किया था, इसलिए इनकी भी पूजा की जाती है। एक पत्ते पर चील और दूसरे पर सियारिन को भी बिठा देंगे। उसके बाद एक पत्ते पर जो जितिया का धागा बनाया जाता है, जितनी संतान होती है उतने ही धागे बनाए जाते हैं, उसकी भी हमें पूजा करनी है, उसे भी हम रख देंगे। इसके बाद आसन शुद्ध कर लेंगे और उसके बाद वस्त्र स्वरूपी कलावा गणेश भगवान जी को, जीमोतवाहन जी को और चील को और सियारिन को भी समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास जनेऊ है तो हम जनेऊ भी गणेश भगवान जी को और जीमोतवाहन जी को समर्पित करेंगे। इसके बाद तिलक करेंगे। तिलक गणेश भगवान जी को, जीमोतवाहन जी को, चील को और सियारिन को, दीप को और कलश को हम तिलक करेंगे। फिर अक्षत्र समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम पूजा में अक्षत्र यानी चावल को समर्पित करते हैं तो हमें साबुत चावल का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। गणेश भगवान जी को, जीमोतवाहन जी को, चील को और सियारिन को भी और दीप को भी हम चंदन से तिलक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमें पुष्प समर्पित करने हैं। अगर आपके पास पुष्पमाला है तो जीमोतवाहन जी को हम पुष्पमाला समर्पित करेंगे और अगर पुष्पमाला नहीं है तो हम पुष्प समर्पित करेंगे जीमोतवाहन जी को, चील को, सियारिन को, गणेश भगवान जी को, दीप को और कलश को। देखिए फ्रेंड्स,
इस व्रत में जीमूतवाहन जी को कुछ खिलौने भी समर्पित किए जाते हैं, तो आप खिलौने ज़रूर समर्पित कीजिएगा। बाद में यह खिलौने किसी बच्चे को हम दे देंगे। फिर इसके बाद हम प्रसाद का भोग लगाएंगे। उसके लिए आटे के गुलगुले बनाए जाते हैं, वो समर्पित किए जाते हैं, और चने, भीगे हुए काले चने का भोग लगाया जाता है गणेश भगवान जी को, जीमूतवाहन जी को, चील को, सियारिन को, और कलश, दीप, सब जगह हमें काले चने का भोग लगाना है। फिर आटे के बने गुलगुलों का भोग लगाया जाता है। आप ऋतु फल ज़रूर समर्पित कीजिएगा। फिर एक लोटा जल का लेंगे और फिर हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत्र लेकर जितिया या जीवित पुत्रिका की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो बनाकर मैंने चैनल पर डाल दिया है, आप वहां से सुन लीजिएगा। फिर कथा सुनने के बाद जो पुष्प और अक्षत्र है वो जीमूतवाहन जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर हम एक दीप लेंगे, चाहे तो आप चौकी में रखे दीप से आरती करेंगे या फिर अलग से कपूर की आरती भी कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे गणेश भगवान जी की और जीमूतवाहन जी की, सबकी आरती करेंगे। और आरती के बाद थोड़ा सा जल लेकर हाथ पे लेकर अपनी आरती के ऊपर से वार देंगे। फिर आरती जीमूतवाहन जी को, गणेश भगवान जी को, चील को, सियारिन को, कलश को, सबको आरती देंगे। फिर खुद आरती लेंगे। आरती लेने के बाद जीमूतवाहन जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितिया का जो यहाँ धागा है, यहाँ पहले हम अपने बच्चों के गले में डाल देंगे और फिर खुद ही इस धागे को पहन लेंगे। लोटे का जो जल है वो हम चंद्रमा भगवान को अर्घ दे देंगे। जितना भी भोग प्रसाद है वह हम परिवार के सदस्यों में बांट देंगे, और जिसका व्रत है वह प्रसाद नहीं खाएगा क्योंकि उसका निर्जला व्रत है। और जब उसका व्रत पूरा हो जाएगा यानी पारण हो जाएगा, उसके बाद ही वह व्रत खोलकर प्रसाद ग्रहण करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यह थी हमारी जितिया या जीवित पुत्रिका की बहुत ही सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। राधे राधे।